साल 1992 बाबरी मस्जिद कांड के बाद कल्याण सिंह इस्तीफा देते हैं। फिर उसी महीने में पूरे यूपी में एक नारा गूंजता है, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। इस नारे का असर क्या हुआ, इसके गवाह आज सब हैं। लेकिन हम उस वक्त की बात क्यों कर रहे हैं अभी? वो इसलिए क्योंकि यूपी से जैसी खबरें आ रही हैं वो यह सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या यूपी में राजनीति की तस्वीर बदलने वाली है? क्या बहन जी कमबैक करने वाली हैं? क्या यूपी की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल होने जा रहा है? क्या 2027 के चुनाव में बीएसपी कोई बड़ा धमाका करने जा रही है? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये सारे सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं। एक तारीख है 9 अक्टूबर इसके पीछे। इसी दिन बीएसपी के संस्थापक काशीराम की जयंती है और खबर यह है कि इसी दिन बहन जी मायावती राजधानी लखनऊ में एक बड़ा आयोजन करने जा रही हैं। बताया यह भी जा रहा है कि बहन जी यहीं से 2027 के चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूकेंगी। पर सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा संभव भी है? क्योंकि पार्टी के प्रदर्शन की बात करें तो पार्टी अब तक अपने डाउनफॉल से बाहर नहीं निकल पाई है। 2007 में बीएसपी को जहां 206 सीटों के साथ बड़ी बहुमत मिली थी और अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाबी भी मिली थी, लेकिन अगले ही विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 80 सीटें मिली, जो 2017 में और भी कम हो गई, मात्र 19। ये तो चलिए फिर भी ठीक है। पार्टी की हालत बद से बदतर तब हो गई जब 2022 के चुनाव में बीएसपी सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई। वो एक सीट रसड़ा की थी, जहां से उमाशंकर सिंह विधायक चुने गए। ये तो बात हो गई डाउनफॉल की। अब वर्तमान स्थिति का भी बात कर लेते हैं कि आखिर पार्टी फिलहाल किस स्थिति में है और पार्टी का मनोबल कैसा है। पहले बात राज्यसभा और विधानसभा की कर लेते हैं। तो एट प्रेजेंट राज्यसभा में पार्टी का मात्र एक सदस्य है और विधानसभा में भी मात्र एक सदस्य है। पूरा हाल तो विधान परिषद में है, जहां पार्टी अगर कोई नामांकन भी दाखिल करना चाहे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए भी उसे कम से कम 10 सदस्य चाहिए होंगे, जो कि पार्टी के पास नहीं है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि बहन मायावती ने आखिर किस बल पर इतने बड़े आयोजन का आह्वान किया? आखिर मायावती की स्ट्रेटजी क्या है? आखिर मायावती किस बल पर 2027 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ कूदना चाहती हैं? इसका जवाब खुद मायावती हैं और मायावती का चेहरा है। विश्लेषकों का मानना है कि मायावती अकेले ही इतनी बड़ी ताकत रखती हैं कि वो राजनीति की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती हैं। कारण है उनका वोट बैंक, जो उनके लिए बहुत लॉयल है। बस उनको ये पता चलने की देरी है कि बहन मायावती पूरे दमखम के साथ चुनावी दंगल में उतरने वाली है। अंदर खाने की सुगबुगाहट से पता चल रहा है कि पूरी रणनीति भी तैयार की जा रही है। पार्टी में ऊपर से लेकर निचले स्तर तक जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, सबको निर्देश दिया गया है कि वो पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर संगठन की चेन को मजबूत करने में लग जाएं, बूथ को भी मजबूत करने में लग जाएं। क्योंकि इसी बीच यूपी में पंचायत चुनाव भी हैं, जिसे बीएसपी अपने लिए सेमीफाइनल के रूप में देख रही है। पार्टी का पूरा ध्यान इस पर टिका है कि कैसे पंचायत चुनाव को अपने पाले में किया जाए, जिसके लिए पार्टी पूरी मशक्कत के साथ हर स्तर पर सक्रिय हो गई है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले बताते हैं कि पार्टी इस बार एक नई स्ट्रेटजी को अपना सकती है। वो अपने वोट बैंक के हिसाब से गठबंधन कर सकती है। शंका यह भी जताई जा रही है कि यूपी में कांग्रेस की पहली पसंद इस बार मायावती हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी दोनों का वोट बैंक बिल्कुल एक जैसा है। इसलिए आशंका है कि इस बार ये दोनों पार्टियां साथ नजर आ सकती हैं। बताया यह भी जा रहा है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के गठन के बाद से जो वोट उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है, बीएसपी उन वोटों को भी अपनी ओर करने की कोशिश करेगी। 9 अक्टूबर को होने वाले इस आयोजन की एक और खास बात है, वो है पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद। बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार होगा कि जब आकाश खुले मन से जनता को संबोधित करेंगे। पार्टी आकाश को आगे करके सीधे सीधे युवाओं को यह संदेश देना चाहती है कि वो उनके साथ हैं। ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बहन मायावती इस चुनाव में क्या रुख अपनाती हैं। अगर वो पूरे दमखम के साथ चुनाव में उतरती हैं तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2027 का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपके लिए इस रिपोर्ट को लिखा था हमारे सहयोगी आदर्श ने। कैमरे के पीछे हमारे साथी अभिषेक हैं।